नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रांची में भाजयुमो ने निकाला आक्रोश मार्च। रैली पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पुलिस ने वाटर कैनन से किया भीड़ तितर बितर। जमशेदपुर में भाजयुमो ने निकाली आक्रोश रैली। हेमंत सरकार के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली। भाजयुमो ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। जमशेदपुर में जेएम नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा झारखंड को अनदेखा कर रही केंद्र सरकार। जमशेदपुर में सहकारिता महासम्मेलन का आयोजन। महासम्मेलन में मंत्री दीपिका पांडे हुई शामिल। मार्केटिंग सेंटर निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। मगहा में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज को लेकर विरोध। ओवरब्रिज निर्माण में अनियमितता का लगा आरोप। ओवरब्रिज निर्माण कार्य में जांच की मांग। रुक करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से राजधानी रांची के मोराबादी में आयोजित युवा आक्रोश रैली का पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। रैली में शामिल बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की गई। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार के बाद पूरी भीड़ तितर बितर हो गई है और साथ ही कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाया गया। इस रैली का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। मुख्यमंत्री के वादा खिलाफी के कारण जो है आक्रोशित युवा जो है मोराबादी में लगातार रैली कर रहे हैं और आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही कई राउंड जो है आंसू गोले छोड़े गए हैं भीड़ को तो तितर बितर करने के लिए। कुछ युवा कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे कि आज आंसू गैस छोड़ा गया है, वाटर कैनन का आप लोग का इस्तेमाल। आप यहाँ पे पत्रकार महोदय साथ में रहते हुए ये देख सकते हैं कि युवाओं के खिलाफ जो आक्रोश था उसको भी सरकार ने किस तरह से अपने साथ हमारा व्यवहार किया है। ये तानाशाही सरकार, निकम्मा सरकार अपने वादों अपने इरादों से फेल रही, सिर्फ अपने ही घर के मुद्दे और मामले में फंसी रही है। 5 साल बिता दिया। ये सरकार कोई काम का नहीं है। सारी योजनाएं देखिए धरातल पे नहीं उतरी है, सब कागजों पे धरी रह गई है। बड़ी बात है कि सरकार जो है अपने घरेलू मुद्दे को सुलझाने में लगी रही। राज्य के मुद्दे अब तक जो हैं उसी तरीके से हैं और युवा जो है ठगे महसूस कर रहे हैं। क्या यहाँ से आप लोग लौटेंगे अब या कितनी हिम्मत है? नहीं, हम लोग अपनी जब तक हमारी मांगे पूरी न होगी हम लोग डटे रहेंगे। ये सरकार तो भाग रहे हैं अभी। मैं आपके साथ चल के बात कर रहा हूँ। ये सरकार अपने एक भी वादे पूरी नहीं की है। हमारा जो साल बर्बाद हुआ है, देखिए किस तरीके से वाटर कैनन इस्तेमाल किया जा रहा है भीड़ को खत्म करने के लिए, युवाओं को, आक्रोशित युवाओं को। और ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उधर देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो आंसू गैस के गोले हैं वो चारों तरफ से छोड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ को जो है यहाँ से खत्म किया जा सके। और जो भी युवा जो कार्यकर्ता है, यहाँ एक महिला इनसे बात करेंगी कि किस तरीके से आज का आंदोलन रहा और कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग की भीड़ खत्म हो गई है। क्योंकि हेमंत सरकार हमारे युवा आक्रोश आंदोलन से डर गई है। ये डर साफ झलक रहा है जिस तरह से युवाओं के ऊपर आंसू गैस के गोले और पानी का बौछारें और जिस तरह से नुकीली कांटों के तारों को बैरिकेडिंग के ऊपर लगाया गया है। लेकिन ये हेमंत सरकार भूल रही है कि युवाओं के अंदर जब युवा बोला है राशि हासन डोला है। जब तक रक्त का एक कण भी बाकी रहेगा हमारे अंदर, युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। लगातार युवाओं का आवाज बुलंद होता रहेगा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से युवा कार्यकर्ता और पुलिस दो टूक कर रहे हैं। यहाँ पर हवा में आंसू गैस जो है पूरी तरह से घुल गए हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। तमाम लोग जो है इस आंसू गैस के बावजूद जो है कई तरह की जो है अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप कि जो बैरिकेडिंग की गई थी इसमें नुकीले तार लगाए गए थे और तार को जो है जो आंदोलनकारियों के द्वारा जो है वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। बैरिकेडिंग को भी तोड़ा गया है, जिसके बाद जो है लाठीचार्ज किया गया है और आंसू गैस छोड़े गए हैं। यहाँ तक कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो
युवा आक्रोश रैली है, ये आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रही है और भीड़ जो है लगातार बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि इस आंदोलन के बाद राज्य में किस तरीके से बदलाव आता है और क्या ये आक्रोश रैली सरकार को तमाम वादा खिलाफी को लेकर जवाब देने के लिए मजबूर कर पाती है या नहीं। सहयोगी संजय पांडे के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भाजपा में झारखंड प्रदेश की तरफ से शुक्रवार को रांची के मोहराबादी मैदान में प्रस्तावित युवा आक्रोश रैली में भाग लेने जा रहे जमशेदपुर महानगर के हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशासन के द्वारा कई स्थानों पर वाहन चेकिंग के नाम पर रोका गया है। प्रत्येक बड़ी गाड़ियों को वाहन चेकिंग के नाम पर रोक दिया जा रहा है, जिससे कि सड़क पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। इससे पहले मरीन ड्राइव पुल पर जमशेदपुर महानगर की ओर से जा रहे कार्यकर्ताओं के बसों और वाहनों को प्रशासन के द्वारा जबरन रोका गया। बीजेपी जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में पूर्व जिला अध्यक्ष सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार विरोध किया है। साथ ही जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत तमाम नेताओं द्वारा इस पर सवाल करने पर प्रशासन कुछ भी बताने में असमर्थ दिखाई दिया। ऐसे में जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि प्रशासन सभी बसों को जमशेदपुर से जाने नहीं देगी तो जमशेदपुर के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमशेदपुर दौरे के दौरान सोनारी एयरपोर्ट के रास्ते में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं दोबो पुल के रास्ते शहर से बाहर जाने के बाद से चौका थाना, तमाड़ थाना और कई स्थानों पर लगातार प्रशासन द्वारा भारी वाहनों को रोककर कार्यकर्ताओं के बसों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु झा ने कहा कि हेमंत सरकार पूरी तरह से डर गई है। युवाओं के हुंकार से सरकार की सिंहासन अंदर तक हिल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन वाहन चेकिंग के नाम पर कई जो घंटे हैं वो परेशान कर रही है। सुधांशु ओझा ने कहा कि हेमंत सरकार को जितना ताकत लगाना है वो लगा ले, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि बड़ी से बड़ी तानाशाही ताकतें भी युवाओं की क्रांति को नहीं रोक पाई है। हेमंत सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। उन्होंने आगे कहा कि अब ये उद्घोष हेमंत सरकार की विदाई तक शांत नहीं होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में झारखंड सरकार के प्रति आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार युवाओं के विरोध में कार्य कर रही है। गठबंधन की सरकार युवाओं को संतावना देते हुए ठगने का काम किया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। युवा आक्रोश रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हो चुके हैं और लोगों को इनका बेसब्री से इंतजार था।
अर्जुन मुंडा जी, जिस तरीके से आज जन सैलाब देखने को मिल रहा है, युवाओं का जो आक्रोश है वो सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि अब तक झारखंड में जो है युवा ठगे गए हैं, खासकर इस सरकार में? इस सरकार में बृहद रूप से युवा जो है ठगे गए हैं, क्योंकि सरकार के ही वादा खिलाफी के खिलाफ यह आक्रोश रैली जो है जन सैलाब आज मोरहाबादी में उतरा है और यहाँ पर आप भी पहुंचे हैं। देखिए, पूरे राज्य में यह सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे गरीब के लिए हो, चाहे आदिवासी के लिए हो, चाहे दलित के लिए हो या सामान्य लोग, सब मामले में यह सरकार विफल हो चुकी है। यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व में तमाम वादों को पूरा करने का काम किया है। क्या लगता है, एक बतौर मुख्यमंत्री ये हेमंत सोरेन चाहे तो अपने वादों को पूरा कर सकती है, तो क्या इनके मंशा ही विकास को रोकना है? इस सरकार के नियत में खोट है। यह सरकार जनता के हित में फैसला कैसे हो, जिससे लाभ मिले, इसकी सोच छोड़ करके राजनीतिक लाभ कैसे मिले, इस सोच में अपना समय गंवाई है। आज उम्मीद से, जिस उम्मीद से युवा पूरे राज्य भर से जो युवा यहाँ आ रहे थे अपना आक्रोश दिखाने के लिए, तमाम जगहों पे उनको जगह जगह पॉइंट बनाकर पुलिस फोर्स के द्वारा रोक दिया गया। क्या लगता है, ऐसे करने में सरकार जो है कितना सफल होगी, क्योंकि आगामी चुनाव भी है राज्य में? देखिए, मैं बता दूं कि ये सरकार जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में विफल हुई है, स्वाभाविक रूप से राज्य के जनता आक्रोश व्यक्त करेगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। साफ तौर पे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि युवा जिस तरीके से आक्रोशित हैं, कहीं ना कहीं अब इसका परिणाम आगामी विधानसभा में हेमंत सोरेन के सरकार को देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जब युवा बोला है हर सिंहासन जो है वो डोला है। तो जिस तरीके से यहाँ मोरहाबादी में जनसैलाब युवाओं का देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में यह आक्रोश असर डाल सकता है। सहयोगी संजय पांडे के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ पुरजोर आंदोलन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया है। हालांकि आंदोलन को स्थिर करने के लिए सरकार ने फोर्स लगाकर पुरजोर प्रयास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ युवा विरोधी सरकार की नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स तोड़ने का काम कर रही है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस और लाठीचार्ज करने का काम किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की है।
युवा आक्रोश रैली आज मोराबादी में आयोजित है और यह आक्रोश रैली हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ है, उनके किए गए वादों के खिलाफ है, वादा खिलाफी के खिलाफ है। और एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आज रांची के मोराबादी मैदान में जो युवाओं का जन सैलाब उमड़ा है, कहीं न कहीं ये सरकार के प्रति जो है आक्रोश है, एक आक्रोश रैली है। क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो है सरकार में आने से पहले कई वादे जो की थी जनता से, आज उनमें से कई वादे ऐसे हैं जो कि पूरे नहीं हुए हैं। खासकर युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी भत्ता को लेकर जो है हेमंत सोरेन कहीं न कहीं बैकफुट पे है, उन वादों को पूरा नहीं कर पाई है, जिसके वजह से आज रांची के मोराबादी मैदान में युवाओं का आक्रोश जन सैलाब जो रैली है वो देखने को मिल रहा है। यह जो जन सैलाब है ये हजारों की संख्या में है फिलहाल इस मोराबादी मैदान में, और यह जन सैलाब लाखों की संख्या में हो सकती थी, क्योंकि मोराबादी मैदान पहुंचने से पहले ही युवाओं को रोक दिया गया है। कुछ युवा कार्यकर्ता हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि आप लोग आज यहाँ पर मोराबादी मैदान में जमा हुए, आखिर मुख्य मुद्दा क्या है, सरकार से क्यों आक्रोशित है? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आज मोराबादी स्थित मैदान पर लाखों हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से आए हुए युवा साथी जुटा हुए हैं। आज हम जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो जुटे हैं वो इस सोई हुई सरकार को, तानाशाही सरकार को जगाने का काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये आह्वान है, आज बिगुल फूंक चुका है कि इस सोई हुई सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे कि जगह जगह पे बैरिकेड करके लगाए हुए हैं। भाई ये झारखंड है, इन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे बॉर्डरों पे जो सीमाकन किया जाता है उस तरह का इन्होंने लगाए हुए हैं। आज उस सारी बैरिकेड को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी के पुनः स्थापित सरकार बने, इसकी आज हम लोगों ने आह्वान करी है। इन्होंने जो मैया योजना के तहत 1000 रुपया देने का जो वादा कर रहा है, ये भी ठगने का काम कर रहे हैं। बलात्कारी चरम पर है, लूट खसोट। आप उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, सरकार को उखाड़ फेंकना क्या इतना आसान है? उसके लिए डंडे चलेंगे, लाठियां बरसेगी आप लोग के ऊपर। जब आप जानते हैं कि जब जब युवा रोड पे उतरा है तब तब कोई भी सरकार हो, वो सरकार को जाना पड़ा है। किसी भी सरकार को युवाओं के साथ धोखाधड़ी नहीं बर्दाश्त करेगी। युवा उसके लिए किसी भी सरकार को उखाड़ के फेंकने की क्षमता रखती है। निश्चित रूप से ये युवाओं का आक्रोश है जो साफ तौर पर यहाँ पर सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार वादा खिलाफी की है, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो या रोजगार देने की बात हो, क्या लगता है ये लड़ाई इतनी आसान है सरकार को उखाड़ फेंकने का इस वादा खिलाफी के खिलाफ? हेमंत सोरेन की सरकार बेरोजगार तो युवाओं के खिलाफ बेरोजगारी का तो काम करवे की है। कहा जाता है कि आदिवासियों की सरकार है, और सबसे ज्यादा अभी आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार का काम हुआ है इस राज्य में। बेरोजगारी, हम युवाओं को इसलिए आक्रोशित है कि ये हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, ना ये रोजगार दे पाए, ना सरकारी भत्ता दे पाए। इसलिए हम युवा सब आक्रोशित हैं, और ये आक्रोशित होकर हम इस सरकार को सत्ता से नीचे उतार के रखेंगे। क्यों, कैसे, आखिर आज जो है जिस तरीके से जन सैलाब मोराबादी में उतरा है युवाओं का आक्रोश के रूप में, तो आज लाठियां भी चलेगी, डंडे भी चलेंगे, क्या उन सबको आप लोग झेलने के लिए तैयार? लाठियां चलेगी, डंडे चलेंगे, पुलिस की गोलियां भी चलेगी। हम युवा आक्रोशित हैं, हम एक साथ कुछ करेंगे मुख्यमंत्री आवास में। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं युवाओं में वो आक्रोश है, और उस आक्रोश के दम पे जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए तैयार है। इसके लिए जो भी परिणाम हो वह परिणाम से गुजरने के लिए तैयार है। लेकिन जो युवा है, जो आक्रोशित युवा है, सरकार के वादा खिलाफी के उसका जो जवाब है वो आज लेने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं आज का ये जो आक्रोश रैली है वो राज्य स्तरीय है, और यह बहुत ही असरदार साबित हो सकता है आगामी चुनाव में। सहयोगी संजय पांडे के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनबाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। जेएमएम ने झारखंडी अधिकार मार्च निकाला और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के हक और अधिकार को लगातार छीनने का कार्य किया जा रहा है और साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में हमेशा झारखंड राज्य की उपेक्षा की गई है। भोले भाले झारखंडी जनों के हक, अधिकार और सम्मान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के झारखंड विरोधी मानसिकता और उसके दोहरे चरित्र के खिलाफ पार्टी द्वारा झारखंडी अधिकार मार्च का आयोजन किया गया है। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति का निर्देश अनुसार पूरे राज्य में झारखंड अधिकार यात्रा हम लोग निकाले हैं, जिसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला में भी आज पूरे सभी प्रखंड से लोग आए हैं और हम आम बागान से लेकर के डीसी ऑफिस का कार्यालय तक हम लोग पहुँचे हुए हैं। जो आज केंद्र सरकार द्वारा आज भी झारखंड को सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, जो यहाँ पर जैसे कि हमारी राज्य सरकार चाहती है, हेमंत सोरेन की सरकार, महागठबंधन की सरकार, उनकी सोच है कि राज्य को हम सर्वांगीण विकास की ओर हम ले जाएं, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा एक बाधक बन के खड़ा हुआ है। ये केंद्र सरकार राज्य की, झारखंड की एक विकास विरोधी दल। एक तरफ बीजेपी युवा आक्रोश रैली निकाल रही तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंडी अधिकार मार्च और विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई हिस्सों में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर केंद्र सरकार को झारखंड विरोधी बताया और जमकर नारेबाजी की है। पाकुड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम यादव के नेतृत्व में धनुष पूजा स्थित जेएमएम कार्यालय से रविंद्र चौक तक की गई है, जहां पर जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और मोदी सरकार को किसान, मजदूर और महिला विरोधी बताकर जमकर नारेबाजी की है। जेएमएम जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने बताया कि पिछले 5 साल में हेमंत सरकार के कार्यकाल को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। जेएमएम के नेताओं ने बीजेपी नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार बात तो महिलाओं और किसानों के हित में करती है, लेकिन काम अडानी और अंबानी के लिए करते हैं। और इस दौरान अधिकार रैली में जेएमएम जिला सचिव सुलेमान बास्की, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान, मिथिलेश घोष, अनुरुद्दीन मिया और साथ ही अली कुल आलम सहित काफी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची के आदेशानुसार झारखंडी अधिकार मार्च ये रैली है और झारखंड के 24 जिला में आज के दिन ये रैली किया जा रहा है। केंद्र सरकार के नीतियों के विरोध के हम लोग उनकी नीति के खिलाफ, गलत नीति के खिलाफ हम लोगों ने आज विरोध मार्च निकाले हैं। केंद्र का जो सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ हो रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। एक तरफ भाजपा के युवा मोर्चा जो है वो रांची में रैली निकाल रहे हैं और राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ में भी जेएमएम कार्यालय से लेकर के झामुमो कार्यकर्ता अंबेडकर चौक पहुंचे और झारखंडी
आक्रोश रैली निकाल करके यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो श्याम यादव जो जिलाध्यक्ष है उनके नेतृत्व में कर रहे हैं। हालांकि झामुमो कार्यकर्ता से जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र सरकार झारखंड की जो राज्य सरकार है उस पर सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और कोई भी योजना का लाभ जो है वो झारखंड में नहीं दे रहे हैं। साधना प्लस न्यूज के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल से। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।